क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, कल से शुरू करूंगा, अब वक्त नहीं है, या जिंदगी में अभी बहुत कुछ चल रहा है? कभी सोचा है ये वाक्य कौन कहता है? ये आवाज किसकी है जो आपको हर बार रोक देती है, खींच कर पीछे ले जाती है? ये आपकी असली आवाज नहीं है। ये वो नकली आवाज है जो हर इंसान के अंदर बैठा एक बहानेबाज पैदा करता है। ये वही आवाज है जो कहती है, थोड़ा और सो लो, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते से सही, अभी तो सब कर ही रहे हैं, मैं भी कभी कर लूंगा। और सबसे खतरनाक बात यह है, हम इस झूठ को बार बार सच मान लेते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है सच का सामना करने का। अब वक्त है उस आवाज को हमेशा के लिए चुप कराने का, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं रोका तो वो आपको रोक देगी। यही वो बात है जो ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब नो एक्सक्यूजेज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में कहते हैं। यह किताब आपको दिखाती है कि आप कहां खुद को धोखा दे रहे हैं। आपको याद दिलाता है कि जिंदगी बदलने के लिए टैलेंट, पैसा या कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो सिर्फ एक चीज की, सेल्फ डिसिप्लिन। वो कला जो आसान नहीं है, लेकिन जिसने इसे सीख लिया वो किसी भी हालात में खुद को जीत सकता है। क्योंकि अनुशासन का मतलब है काम करना जब मन न करे, फैसले पर टिके रहना जब रास्ते में रुकावटें आएं, हर दिन खुद से जीतना जब दुनिया कहे थोड़ा आराम कर ले। आप सोचते होंगे, मेरे पास वो सुविधाएं नहीं हैं, मेरे घर वाले समझते नहीं हैं। तो ध्यान दीजिए, दुनिया के सबसे सफल लोग भी इन्हीं हालातों से निकलकर ही आए हैं। उनमें कोई सुपर पावर नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक ताकत थी, नो एक्सक्यूजेस का माइंडसेट। हर बार जब उन्हें बहाना सूझा, उन्होंने उसे ठुकराया। हर बार जब जिंदगी ने उन्हें रोका, उन्होंने कहा, चल हट, मुझे रास्ता बनाना आता है। इस ऑडियो बुक में हम उसी माइंडसेट की बात करेंगे। हम जानेंगे कैसे एक आम इंसान अपनी ही कमजोरियों को हराकर एक असाधारण इंसान में बदल सकता है। कैसे छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी जीतें बड़ी सफलता में बदलती हैं। कैसे हर दिन के 24 घंटे आपके सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं अगर आपने उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना सीख लिया। चैप्टर 1, आत्म अनुशासन इज इक्वल टू असली आजादी। जब भी कोई अनुशासन शब्द सुनता है तो सबसे पहले जो तस्वीर जहन में आती है वो है कुछ कठोर, कड़ा, बंधा बंधा सा सिस्टम। जैसे कोई सिपाही सुबह 5 बजे उठकर परेड कर रहा हो, या कोई इंसान जो मुस्कुराए बिना दिन भर सिर्फ काम में डूबा हो। हम सोचते हैं कि अनुशासन यानी जिंदगी की आजादी छीन लेना, मजा खत्म कर देना और खुद को एक रोबोट की तरह बना लेना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अनुशासन कोई जंजीर नहीं है, ये असली आजादी की चाबी है। सोचिए, वो इंसान जो सुबह उठकर तय करता है कि उसे क्या करना है और फिर पूरे दिन उसी के मुताबिक जीता है, क्या वो बंद है या वो खुद अपनी जिंदगी का मालिक है? अब सोचिए, एक और इंसान है जो देर से उठता है, मोबाइल में खोया रहता है, काम टालता है और फिर रात को पछतावे में डूबकर कहता है, आज भी कुछ नहीं कर पाया। कौन ज्यादा आजाद है? वो जो अपने वक्त, अपनी आदतों और अपने फैसलों को कंट्रोल करता है, या वो जो हर दिन अपनी आदतों का गुलाम बनकर जीता है? आत्म अनुशासन ही वो कला है जो किसी इंसान को आम से खास बनाती है। क्योंकि सफलता कभी भी अचानक नहीं मिलती, वो रोज रोज की उन छोटी छोटी जीतों से बनती है जिन्हें कोई देख भी नहीं रहा होता। जब आप सुबह उठते हैं और अपना बिस्तर ठीक करते हैं, जब आप जिम जाते हैं जबकि आपका मन कहता है आज मत जा, जब आप सोशल मीडिया बंद कर पढ़ाई या काम शुरू करते हैं, तो असल में आप सिर्फ वो काम नहीं कर रहे होते, आप खुद को जता रहे होते हैं कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। और यही कंट्रोल, यही आत्म अनुशासन आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आपका मन अक्सर आपको शॉर्टकट दिखाएगा, आज आराम कर लो, कल देखेंगे, थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते हैं, फिर काम करेंगे, अभी मूड नहीं है, जब मूड बनेगा तब करेंगे। लेकिन सच ये है कि मूड का कोई भरोसा नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ मूड के भरोसे छोड़ देंगे तो आपको कभी भी वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आप सच में पाना चाहते हैं। जिंदगी में जो लोग बड़ा हासिल करते हैं वो इसलिए नहीं कि उनके पास कोई जादू है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सीखा होता है कि कैसे खुद को अपने नियमों पर चलाना है, अपने उस हिस्से को हराना है जो हमेशा टालता है। आत्म अनुशासन मतलब खुद से रोज एक वादा कि मैं वही करूंगा जो जरूरी है, चाहे मेरा मन माने या नहीं। हर बार जब आप अपने मन को हराते हैं, आप अपने भविष्य को जीतते हैं। क्योंकि आपका मन आपको कंफर्ट चाहता है, लेकिन आपकी आत्मा कुछ बड़ा बनना चाहती है। और इन दोनों के बीच जो पुल है
उसका नाम है अनुशासन। आप सोचिए, आप अपने जीवन के किन हिस्सों में आज भी आदतों के गुलाम हैं? क्या आप अपने शरीर को समय पर उठने की आजादी दे रहे हैं? क्या आप अपने दिमाग को फोकस की शक्ति दे रहे हैं? या आप हर दिन मोबाइल, आलस और सोशल मीडिया के सामने घुटने टेक दे रहे हैं? यह अध्याय हमें यही समझाता है कि अनुशासन से डरने की नहीं, उसे अपनाने की जरूरत है। चैप्टर 2, नो एक्सक्यूजेस। अगर मेरी लाइफ में वो होता, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे माता पिता ने सपोर्ट किया होता, अगर मेरा बॉस समझदार होता, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती, अगर जिंदगी में कुछ भी ना होने का सबसे आसान तरीका है अगर कहना। हर अगर एक बहाना है, और हर बहाना एक ऐसा चोर है जो आपके अंदर से वो ताकत चुरा लेता है जो आपकी किस्मत बदल सकती थी। बहाने आसान लगते हैं क्योंकि वो हमें दोष मुक्त महसूस कराते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हालात सही नहीं हैं तो हम असफल हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है। हम खुद को समझाते हैं कि बाहर की दुनिया ही दोषी है, सिस्टम गलत है, टाइमिंग खराब थी। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हर बार जब आप बहाना बनाते हैं, आप अपने ही सपने के खिलाफ वोट डालते हैं। आप कह रहे होते हैं, मैं अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को दे रहा हूं। ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूजेस की सबसे धारदार बात यही है, जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है तो बहाने मारने पड़ेंगे, पूरी तरह, जड़ से, और उनकी जगह लेनी होगी पूरी जिम्मेदारी की। वो कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी तो उसका कारण सिर्फ आप हैं। शुरुआत में यह सुनकर तकलीफ हो सकती है, ईगो को चोट लगती है, मन कहता है इतना आसान थोड़ी होता है। लेकिन यही तो सच्चाई है। असली आजादी तभी मिलती है जब आप मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है उसके पीछे आपकी भूमिका है। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि आप ही अपनी जिंदगी के सीईओ हैं, एक मैनेजर, एक लीडर, तभी खेल बदलता है। सोचिए, अगर आपकी कंपनी का सीईओ हर वक्त दूसरों को दोष देता, मार्केट को, टीम को, मौसम को, तो वो कंपनी कब की डूब जाती। वैसे ही अगर आप अपनी जिंदगी को एक लीडर की तरह नहीं चला रहे तो फिर कोई और चला रहा होगा। और कोई और आपकी जिंदगी का मास्टर क्यों बने? जिम्मेदारी लेना डरावना है, लेकिन यही सबसे पहला कदम है असली ताकत की तरफ। बहाने बनाना सस्ता है, लेकिन कीमत भारी है। असफलता की, पछतावे की, अधूरी जिंदगी की। आप बहाना बनाकर आज तो बच सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि आपने खुद को धोखा दिया है। हर बार जब आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता था, उस पल में आप अपनी ताकत खो देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं हां, ये मेरी गलती थी और मैं इसे सुधारूंगा, उस पल आप दोबारा कमांडिंग सीट पर लौटते हैं। इसलिए अगली बार जब मन में अगर उठे तो उसे वहीं मार दीजिए। कहिए, नहीं, कोई अगर नहीं, या तो रास्ता ढूंढूंगा या खुद बनाऊंगा, लेकिन बहाना नहीं बनाऊंगा। चैप्टर 3, लक्ष्य और अनुशासन। सपने देखना आसान है, हर कोई देखता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई विदेश घूमना चाहता है, कोई अपने माता पिता को एक आरामदायक जिंदगी देना चाहता है, कोई अपने नाम से कुछ बड़ा बनाना चाहता है। लेकिन सपनों का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब अलार्म बजता है और नींद से उठना पड़ता है। जब बाहर अंधेरा है, ठंड है, थकान है, और आपके अंदर से आवाज आती है, थोड़ा और सो लो। वहीं से तय होता है कि आपका सपना सिर्फ एक ख्वाब रहेगा या एक दिन हकीकत बनेगा। ब्रायन ट्रेसी की यह बात इस अध्याय में सीधा दिल में उतरती है। सपने देखने के लिए जुनून चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन चाहिए। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। दुनिया की भीड़ चाहने वालों से भरी पड़ी है। फर्क सिर्फ वो लोग लाते हैं जो हर दिन उठकर अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं, चाहे वो थके हों, टूटे हों या असफल हों। बहुत लोग सोचते हैं कि जब उनके पास पैसा होगा, समय होगा, माहौल सही होगा, तब वे अपने गोल्स पर काम शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप इंतजार करते रहे कि सब कुछ परफेक्ट हो, तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट समय कभी आता ही नहीं। शुरू वहीं से करना होता है जहां आप हैं, अभी, इसी पल से। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। एक बिजनेस खड़ा करना, नौकरी में प्रमोशन पाना, शरीर को फिट बनाना, किताब लिखना या कुछ नया सीखना। लेकिन जब तक आप उसे कागज पर नहीं उतारते, तब तक वो हवा में तैरता रहता है। दिल में दबे हुए ख्वाब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। इसलिए ट्रेसी कहते हैं, अपने सपनों को लिखिए, और सिर्फ लिखिए नहीं,
उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। बड़ा सपना डराता है, लेकिन जब आप उसे चरणों में बांटते हैं तो वह समझ आता है, मुमकिन लगता है। मान लीजिए आपको 1 साल में 10 किलो वजन घटाना है। अगर आप सोचें 10 किलो कम करना है तो आपको लगेगा बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये सोचें हर हफ्ते 200 ग्राम कम करना है, हर दिन थोड़ा बेहतर खाना है, रोज 30 मिनट चलना है, तो आप देखेंगे कि वो लक्ष्य अब आपके काबू में है। यही अनुशासन है। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़कर हर दिन उस पर काम करना, बिना बहाने, बिना टाले। और फिर जब आप रोज वही एक छोटा काम करते हैं, चाहे आपका मन करे या न करे, तब आप खुद को ट्रेन करते हैं। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि हम अब लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। यही मानसिकता आपको बाकी सबसे अलग करती है। यही रोज की छोटी आदतें एक दिन आपको वहां पहुंचा देती हैं जहां लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। कभी थकावट आएगी, कभी रिजल्ट नहीं दिखेगा, कभी लगेगा कि सब बेकार है। और वहीं पर अनुशासन आपकी ढाल बनेगा, क्योंकि जब जुनून मरने लगे तब अनुशासन आपको खड़ा रखता है। जब मोटिवेशन गिरती है तब रूटीन आपको आगे बढ़ाती है। और जब दुनिया हंसती है तब आपका अनुशासन जवाब देता है, मैं रुकूंगा नहीं। लक्ष्य बिना अनुशासन के सिर्फ भ्रम है, लेकिन अनुशासन के साथ कोई भी सपना नामुमकिन नहीं। आपका काम है सिर्फ रोज वही एक छोटा कदम उठाना, भले वो कितना भी आसान या छोटा लगे। क्योंकि अगर आपने लगातार छोटे कदम उठाए तो एक दिन आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप खुद को देखकर हैरान हो जाएंगे। अध्याय 4, समय का अनुशासन। बराबर जिंदगी की जीत। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, न किसी के पास कम न ज्यादा। यही सबसे बड़ी बराबरी की बात है इस दुनिया में। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हीं 24 घंटों में इंस्टाग्राम पर एंडलेसली स्क्रॉल करता है, बिना सोचे समझे रील्स में गुम हो जाता है, तो कोई उसी वक्त का इस्तेमाल करके अपने एम्पायर की नींव रख देता है। सवाल वक्त का नहीं है, सवाल है आप अपने वक्त का क्या कर रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, असल चीज होती है सेल्फ मैनेजमेंट। वक्त को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन आप खुद को वक्त के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि कौन सा काम पहले होगा, किसे टालना है और किसे पूरी ताकत से निपटाना है। अब बात करते हैं उस मंत्र की जो ब्रायन ट्रेसी ने दुनिया को दिया और जो आज भी सबसे ज्यादा असरदार है, खाना वह मेंढक। इसका मतलब है हर दिन सबसे पहले वो काम करिए जो सबसे मुश्किल, सबसे डरावना और सबसे ज्यादा टालने वाला हो। वो काम जो आपका दिमाग सबसे पहले टालना चाहता है, जैसे सुबह उठकर जिम जाना, कठिन प्रेजेंटेशन बनाना, क्लाइंट को कॉल करना, पढ़ाई शुरू करना, या कोई ऐसा काम जो अंदर से डराता हो। क्यों? क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत ही उस मुश्किल काम से करते हैं तो पूरे दिन के बाकी काम आपको छोटे लगने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका दिन आपका गुलाम बन जाता है। सोचिए, जब आप सुबह उठते ही उस मेंढक को खा जाते हैं, यानी सबसे टफ टास्क निपटा देते हैं, तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप अपने दिन के मालिक हैं। लेकिन जब आप आसान कामों में उलझ जाते हैं, जैसे फोन चेक करना, ईमेल पढ़ना, इधर उधर की बातें, तो असल में आप अपना दिन किसी और के हवाले कर देते हैं। ट्रेसी ये भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा सफल लोग वो हैं जो अपने समय को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, खर्च की तरह नहीं। वो हर घंटे का हिसाब रखते हैं। वो तय करते हैं कि कौन सा काम सबसे ज्यादा रिटर्न देगा और पहले उसी पर फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि समय सिर्फ बहता नहीं है, समय बनाता भी है। जिसने समय को संभाल लिया उसने जिंदगी को संभाल लिया। अब सवाल उठता है, हम इस ईट दैट फ्रॉग को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत से पहले रात में ही अगले दिन का प्लान बना लीजिए। एक कागज पर लिखिए, कल मुझे सबसे पहले क्या करना है, जो मेरा सबसे बड़ा मेंढक है। और सुबह उठते ही बिना कुछ सोचे उसे खा जाइए, यानी उसे कर डालिए। न बहाना, न टाल मटोल, न परफेक्शन का इंतजार। बस शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस आदत में ढलते हैं, वैसे वैसे आपका प्रोडक्टिविटी लेवल आसमान छूने लगेगा। आपका फोकस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और सबसे बढ़कर आप अपने लक्ष्य के करीब हर दिन खुद को महसूस करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने समय के मालिक नहीं बनते, तब तक जिंदगी आपको इधर उधर धकेलती रहेगी। लोग, सूचनाएं, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब आपका वक्त खा जाएंगे अगर आपने खुद उसे लॉक नहीं किया।
इसलिए ब्रायन ट्रेसी की यह बात याद रखिए, हर दिन सुबह उठते ही उस मेंढक को निगल जाइए। मत सोचिए, मत टालिए, मत डरिए, क्योंकि वही एक काम जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, वही आपको सबसे ज्यादा आगे ले जाएगा। याद रखिए, जो लोग समय का आदर करते हैं, समय उन्हें राजा बनाता है, और जो लोग समय को टालते हैं, समय उन्हें बर्बाद कर देता है। 5वां अध्याय, डर के आगे अनुशासन। डर हर किसी को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस डर के सामने रुक जाते हैं, वहीं कुछ लोग उसी डर की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ते हैं। फर्क डर में नहीं है, फर्क उस इंसान के रवैये में है जो डर को देख रहा है। कोई डर को बहाना बना लेता है, मुझे बोलने से डर लगता है इसलिए मैं नहीं करूंगा, मुझे रिजेक्शन का डर है इसलिए अप्लाई नहीं करूंगा, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और यहीं से हार की शुरुआत हो जाती है। जबकि जो जीतते हैं वो भी डरते हैं, लेकिन वो डर को रुकने की वजह नहीं बनने देते, वो डर को अपनी दिशा तय करने नहीं देते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि साहस या करेज कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये किसी खास के पास नहीं होता, ये कोई सुपर हीरो पावर नहीं है जो किसी को वरदान में मिली हो। हिम्मत असल में एक आदत है, हर दिन डर लगने के बावजूद उस डर के खिलाफ उठाए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा। जब आप बार बार खुद से कहते हैं मैं डर रहा हूं लेकिन मैं फिर भी करूंगा, तो आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप अपने भीतर यह भरोसा पैदा कर रहे होते हैं कि मैं डर को हरा सकता हूं। डर एक भावना है, एक सिग्नल जो बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हैं। डर इस बात का सबूत है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपको बड़ा बना सकता है। इसलिए डर से भागो मत, डर को दिशा समझो। जिस दिशा में सबसे ज्यादा डर है, वहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ है। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो यकीन मानिए वही स्किल आपको लोगों के सामने चमका सकती है। अगर किसी से ना सुनने से डर लगता है, तो वही जगह है जहां से आप सीखेंगे कि हां कैसे पाई जाती है। और अगर फेल होने से डर है, तो याद रखिए हर सफल इंसान पहले फेल ही हुआ है, लेकिन उसने डर की वजह से चलना बंद नहीं किया। ट्रेसी हमें सिखाते हैं कि डर से लड़ने का सबसे कारगर तरीका है अनुशासन। हां, वही आत्म अनुशासन जो आपको अपने लक्ष्य से जोड़े रखता है, चाहे अंदर से डर कितना भी क्यों ना हो। जब आप अपने डर से लड़ने का डिसीजन लेते हैं और हर दिन उस दिशा में एक छोटा सा स्टेप लेते हैं, तो डर कमजोर पड़ता है और आपकी हिम्मत मजबूत होती जाती है। अनुशासन आपको फोकस में रखता है, वो आपको हर दिन याद दिलाता है कि हमने वादा किया था खुद से, अब पीछे नहीं हटेंगे। डर के आगे सिर्फ हिम्मत नहीं, डिसिप्लिन की ढाल भी जरूरी है, क्योंकि सच्चाई यह है कि डर खत्म नहीं होता, वो हर नई ऊंचाई पर फिर से मिलेगा। लेकिन आप बदलते जाते हैं, आप पहले से ज्यादा तैयार होते हैं, ज्यादा साहसी और ज्यादा अनुशासित। और यही वो असली जीत है जो आपके अंदर होती है, चुपचाप गहराई में। अब सोचिए, वो कौन से डर हैं जो आज भी आपकी रफ्तार रोक रहे हैं? वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप जानबूझकर टालते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उनसे डर लगता है? शायद वो कॉल करना जिससे जिंदगी बदल सकती है, शायद वो मंच पर बोलना जो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है, या वो मेहनत जो आपको सपनों के करीब ले जा सकती है। अब उनसे भागना बंद कीजिए। ट्रेसी कहते हैं, डर को हराने का एक ही तरीका है, आगे बढ़ो बिना देखे, कदम रखो और रास्ता खुद बनता चला जाएगा। डर को इज्जत मत दो, उससे सवाल पूछो, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? अपने आप से कहो, हां मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी करूंगा। क्योंकि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जब आप डर को डिसिप्लिन से जोड़ देते हैं, तब आप वो इंसान बन जाते हैं जो सिर्फ सोचता नहीं, करके दिखाता है। चैप्टर 6, कैरेक्टर और आत्म अनुशासन। आप कौन हैं, इसका फैसला लोग आपकी सफलता से नहीं करते। असल में इसका असली फैसला तब होता है जब आप अकेले होते हैं, जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता और कोई निंदा करने वाला भी नहीं होता। उस एक पल में जब कोई कैमरा नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, और फिर भी आप सही फैसला लेते हैं, वहीं से आपकी असली पहचान बनती है। यही है चरित्र, यानी आपका कैरेक्टर। और ये वो चीज है जो एक दिन आपके नाम को पहचान दिलाएगी या मिटा देगी। कैरेक्टर कोई दिखावे की चीज नहीं होती, ये कोई एक्शन सीन या इंस्टाग्राम रील नहीं है। कैरेक्टर वो है जो अंदर से निकलता है,
जब आप कठिन फैसलों के सामने खड़े होते हैं और दुनिया की नजरों से बचकर भी ईमानदारी, सच्चाई और सही रास्ता चुनते हैं। कैरेक्टर वो नींव है जिस पर पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है, और जिस नींव में दरार हो वो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक दिन जरूर गिरती है। ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूजेज हमें यही बताती है कि मजबूत कैरेक्टर बिना आत्म अनुशासन के संभव ही नहीं। अनुशासन ही वो चीज है जो हमें सही रास्ते पर टिके रहने की ताकत देता है। जब हालात बिगड़ते हैं, जब प्रलोभन सामने आते हैं और जब शॉर्टकट दिखने लगते हैं, जब आप हर बार सत्य को चुनते हैं, जब आप दूसरों को धोखा देने का मौका होते हुए भी ईमानदारी बरतते हैं, जब आप वादा निभाते हैं भले ही मुश्किल हो, तब आप एक एक ईंट से अपना चरित्र गढ़ रहे होते हैं। यहां एक गहरी बात समझिए, चरित्र रातों रात नहीं बनता, यह बनता है हर दिन के छोटे फैसलों से। आप किसी को जवाब देने में कितनी ईमानदारी रखते हैं, समय पर काम करते हैं या नहीं, वादा निभाते हैं या बहाना बनाते हैं, ये सब छोटे छोटे फैसले मिलकर आपकी आत्मा की परतें बनाते हैं। और हर बार जब आप अपने शब्द पर टिकते हैं, अपने मूल्य पर खड़े रहते हैं, तो आप न सिर्फ दूसरों की नजरों में बल्कि खुद की नजरों में भी ऊंचे हो जाते हैं। और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाए तो फिर दुनिया की कोई इज्जत उसे अंदर से खुश नहीं कर सकती। ट्रेसी ये भी कहते हैं कि कैरेक्टर का टेस्ट तब होता है जब सब कुछ गलत जा रहा हो, जब हालात आपकी परीक्षा ले रहे हों, तब आपका अनुशासन ही आपको रास्ते से भटकने से बचाता है। पैसा, ताकत, शोहरत, ये सब कुछ भी नहीं अगर आपका चरित्र कमजोर है, क्योंकि एक दिन सब कुछ छिन सकता है, लेकिन आपका चरित्र वो है जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता, सिवाय आपके खुद के। एक और बात जिस पर गौर करना जरूरी है, आज की दुनिया दिखावे से भरी है। सोशल मीडिया पर हर कोई अच्छा बनने का दावा करता है, लेकिन असली फर्क वहां दिखता है जहां कैमरा बंद हो चुका होता है। कैरेक्टर वहीं से शुरू होता है जब आप बिना तारीफ के, बिना शाबाशी के भी अच्छा काम करते हैं, जब आप उस फॉर्म को भरते वक्त झूठ नहीं बोलते, जब आप अपनी गलती के लिए बहाना नहीं बनाते, जब आप कोई क्रेडिट लेकर नहीं भागते जो आपका नहीं था। वहीं से आप अपने जीवन की असली कहानी लिख रहे होते हैं। चैप्टर 7, पैसा और अनुशासन। अगर आप पैसा कमाने का सपना देखते हैं तो पहला कदम कमाने से नहीं, खर्च रोकने से शुरू होता है। आज के जमाने में जहां हर जगह ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल और बाय नाउ पे लेटर जैसे लालच बिछे हुए हैं, वहां खुद को रोकना, सोच समझकर खर्च करना और अपने पैसों का जिम्मेदार इस्तेमाल करना अपने आप में एक शक्ति है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना एक कैरेक्टर है। और यही बात बहुत गहराई से दिल को छूती है, क्योंकि कमाना हर कोई सीख सकता है। मेहनत करो, स्किल्स सीखो, जॉब पाओ या बिजनेस करो, लेकिन बचाना, संजोना और सही दिशा में इन्वेस्ट करना, यह तभी संभव होता है जब आपके अंदर आत्म अनुशासन हो। पैसा किसी को पसंद नहीं है जो गैर जिम्मेदार है। आप लाख कमा लें, लेकिन अगर आपके अंदर खर्च रोकने की आदत नहीं है तो आपकी जेब हमेशा खाली रहेगी, क्योंकि पैसा रुकता है वहां जहां सम्मान होता है। हर बार जब आप बेवजह की खरीदारी करते हैं, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, बिना जरूरत के गैजेट्स, हर बार आप अपनी आने वाली आजादी को गिरवी रख देते हैं। वो एक छोटी सी खुशी जो किसी चीज को खरीद कर मिलती है, वो असल में आपकी फाइनेंशियल आजादी से बड़ी नहीं हो सकती। पर अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग आज की खुशी के लिए कल की आजादी बेच देते हैं। ट्रेसी हमें सिखाते हैं कि आत्म अनुशासन ही वो दीवार है जो हमारी चाहतों और हमारी जरूरतों के बीच संतुलन बनाती है। जब आप अपने मन को कह सकते हैं, नहीं, अभी नहीं, तब आप खुद को उस भीड़ से अलग कर लेते हैं जो हर चीज के पीछे दौड़ रही है। पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का जरिया नहीं है, यह आपकी आजादी का इंजन है। जब आप पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आप अपने वक्त, अपने फैसलों और अपने जीवन को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हर बार जब आप कोई खर्च रोकते हैं, हर बार जब आप सोचते हैं क्या यह वाकई जरूरी है, और हर बार जब आप बचाए गए पैसों को सीखने, इन्वेस्ट करने या किसी उद्देश्य में लगाते हैं, आप अपनी किस्मत को दोबारा लिख रहे होते हैं। ये छोटे छोटे फैसले ही बड़े परिणाम लाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ा खर्च करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटा खर्च या तो आपकी आजादी बना सकता है या आपकी आदतों का गुलाम। ब्रायन ट्रेसी की सीख ये नहीं है कि आप पैसा ना खर्च करें, बल्कि यह है कि पैसे पर आपका कंट्रोल हो, न कि पैसे की आदतों का आप पर। क्योंकि जो लोग अपने पैसों को कंट्रोल करना नहीं सीखते, वे हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं, नौकरी में, कर्ज में, तनाव में।
वहीं जो लोग अपने खर्च और इन्वेस्टमेंट पर अनुशासन रखते हैं, वे धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जहां विकल्प उनके हाथ में होते हैं, न कि मजबूरी। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में आपकी जिंदगी बदल देगी। जो लोग आज गेम जीतते हैं, ऊंचाइयां छूते हैं, उनकी कहानियां अखबारों और यूट्यूब वीडियो में दिखती हैं, उनकी असली ताकत किसी को दिखाई नहीं देती। वो ताकत है हर दिन उठना, वही बोरिंग, वही कठिन, वही थकाने वाले काम बिना रुके करते रहना। जब दुनिया सो रही होती है, जब मन बहाने ढूंढ रहा होता है, तब भी वो लोग खड़े रहते हैं अपने उस एक लक्ष्य के साथ जिस पर उन्होंने फैसला किया था कि अब इससे पीछे नहीं हटना है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच खड़ा होता है। सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें सच वही लोग बनाते हैं जिनमें ये आदत होती है कि चाहे जो हो जाए, वे अपने तय किए हुए काम को पूरा करते हैं। सफलता का कोई ग्लैमर नहीं होता, उसका कोई ग्लोरी नहीं होता। उसके पीछे होता है पसीना, अकेलापन, बार बार की कोशिशें और वही ना कहना जिसे हर कोई हां कह रहा होता है। जिंदगी में आपको हर दिन दो रास्ते मिलते हैं, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता आपको तुरंत राहत देता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मा को खोखला कर देता है। जबकि सही रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन वही आपको बनाता है, तराशता है और अंत में दुनिया के सामने एक ऐसा इंसान खड़ा करता है जिसे देखकर लोग पूछते हैं, तू कैसे कर गया ये सब? और तब आपका जवाब बहुत सिंपल होगा, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। ये 5 शब्द आपकी पूरी यात्रा को परिभाषित करेंगे। ये 5 शब्द ही आपकी पहचान बन जाएंगे, क्योंकि दुनिया आपको आपके टैलेंट से नहीं, आपके रूटीन से पहचानेगी। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने सपने देखे, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने हर दिन उन सपनों के लिए कितना काम किया। और काम तब होता है जब अनुशासन होता है। कभी मत सोचिए कि आपको रोज मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी इंसान हर दिन उत्साहित होकर नहीं उठता, लेकिन सफल लोग हर दिन उठते हैं, चाहे उन्हें मन करे या ना करे, चाहे थकान हो या निराशा, चाहे दुनिया हंसे या अकेला महसूस हो, क्योंकि उन्होंने खुद से वादा किया है और यही वादा उन्हें आगे बढ़ाता है बार बार। इसलिए अब समय आ गया है, आप खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी को बाहरी हालात के हवाले छोड़ना चाहते हैं या खुद उसे आकार देना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बने, तो आज अभी इसी पल से अनुशासन को अपना धर्म बना लीजिए। हर दिन उठिए, काम कीजिए, टालिए मत, बहाना मत बनाइए, आसान रास्ता मत चुनिए और सबसे ज्यादा खुद से झूठ मत बोलिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो हम खुद को देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।